एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। गाइज, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और संडे कमेंट चर्चा वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पिक करती हूँ और उनका आपको रिप्लाई करती हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट पिक हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे मुझे अपना कमेंट लिख सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, वो आप मुझे वहाँ पे लिख के भेज सकते हो अपना क्वेश्चन, और मैं नेक्स्ट कमेंट चर्चा की जो वीडियो आएगी उसमें उसका रिप्लाई दे दूंगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहला जो कमेंट है मेरे पास वो है नयन व्यास का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम तनुषी इन विच स्कूल, प्लीज रिप्लाई इन योर नेक्स्ट वीडियो, लॉट्स ऑफ लव फॉर योर फैमिली। थैंक यू सो मच डियर। तनुषी का हमने इसी ईयर एडमिशन कराया है एक नए स्कूल में, और इसी सेशन से वो अपनी स्कूलिंग अभी दोबारा से स्टार्ट करेगी। और जिंदल पब्लिक स्कूल में हमने उसका एडमिशन कराया है। अब आप पूछोगे कि कौन सी ब्रांच में कराया है, तो सॉरी, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ फॉर द सिक्योरिटी रीजन, पर हमने अभी उसका एडमिशन कराया है, जिंदल पब्लिक स्कूल में करवाया है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो राजेश कुमार जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम क्या मुझे गर्ल्स पर ट्रस्ट करना बंद कर देना चाहिए? मैम बिकॉज बहुत हो गया, मैंने ऑलमोस्ट जिस भी लड़की से फ्रेंडशिप की उसने मुझे चीट किया। ये चीटिंग इन फ्रेंडशिप नॉट इन रिलेशनशिप। ओके मैम, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपका ओपिनियन ब्रॉड होता है, हालांकि इट्स टोटली माई चॉइस, बट आपकी एडवाइस मेरे लिए मैटर करती है। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि मेरी एडवाइस आपके लिए मैटर करती है। और जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछा है मुझसे, चीटिंग इन फ्रेंडशिप, तो मैंने इस पर रिसेंटली एक वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे कहीं उसका लिंक दे दूंगी, आप वो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी तो। उसमें मैंने शेयर किया है कि आप अपने फेक फ्रेंड्स को कैसे पहचान सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि किसी बंदे को हम सोचते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, जबकि सामने से वो वैसा हमारे लिए नहीं सोचता। उसके लिए सिर्फ हम जानने पहचानने वाले होते हैं, या फिर वो इतना सीरियस नहीं होता फ्रेंडशिप के लिए, या फिर बहुत से लोगों के लिए तो फ्रेंडशिप इतना मायने रखती ही नहीं है, जबकि वो हमारे लिए शायद ज़्यादा मायने रखती हो। तो ऐसा ही कुछ डिसबैलेंस टाइप का कभी कभी हो जाता है फ्रेंडशिप में। कभी कभी हम ट्रस्ट करके किसी को अपनी बातें शेयर कर देते हैं और फिर वो दूसरे लोगों को बता देते हैं, या हमारी पीठ पीछे से खिल्लियाँ उड़ाते हैं या एंड ऑल। तो इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने फेक फ्रेंड्स को कैसे पहचान सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहने में भलाई होती है। आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फ्रेंड हो, चाहे एक फ्रेंड भी हो पर वो सच्चा दोस्त हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और जब तक आपको वो चीज़ भरोसा नहीं हो जाए ना कि ये मेरा सच में दोस्त है, तब तक अपने कोई भी पर्सनल बातें, कोई सीक्रेट बातें, जो दिल की बातें होती है ना, जो हम अपनी फीलिंग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो जब तक पूरा भरोसा ना हो जाए, ऐसी बातें शायद उनके साथ आप ना ही शेयर करें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और वो भी अगेन राजेश जी का ही है। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ अबाउट दीज ऑनलाइन डेटिंग एप्स लाइक टिंडर एटसेट्रा? पर्सनली आई हैव नेवर यूज सच काइंड ऑफ एप्स बिफोर, वर दे सेफ फॉर यूज और दे आर नॉट? ओके, स्टे अवे फ्रॉम दीज एप्स। वेल, मैंने भी नहीं यूज़ करी हैं ये ऐप्स, पर मैंने सुना है कि आजकल ना काफ़ी धोखे भी हो जाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि जो दिखाया गया है, जो प्रोफाइल है, जो पिक्चर है, वो बंदा दूसरा वैसा नहीं होता है। या फिर कितनी बार तो होता है कि ये तो सोशल मीडिया और भी जगहों पे होता है, फेसबुक पे भी होता है कि फ़ोटो और नाम लड़की का लगा दिया और पीछे शायद कोई लड़का बैठा है, या फिर कोई और ऐसे इंसान बैठा है जो कि आपको ठगने बैठा है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऑनलाइन ऐसी चीज़ों में आपको इंडल्ज होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको अभी फ्रेंडशिप वाली चीज़ में भी बताया कि जब तक किसी के ऊपर पूरा भरोसा ना हो जाए, जब तक आप उस बंदे को परख ना लो, उसको मिल ना लो, सब कुछ क्लियर ना हो जाए, उसके साथ कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए। कितने लोग तो पैसे को लेके भी ठगते हैं इस तरह से ऑनलाइन। सोशल मीडिया पे लड़कियां होती हैं, वो मतलब लड़के होते हैं, वो लड़की बन के प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे पैसे दे दो, मैं बहुत बेचारी हूँ, दुखी हूँ। और लड़कियां भी होती हैं, ऐसा करती हैं, मैंने काफ़ी केसेस सुने हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई हार्म नहीं है यूज़ करने में। आप यूज़ करके देखो, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए अगर आपको यूज़ करना है तो। लेकिन हमेशा अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। और जब तक किसी इंसान पे आप पूरी तरीके से भरोसा ना कर लें, जब तक सारी चीज़ें चेक ना कर लें, तब तक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ही लेके चलें और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें उनसे शेयर ना करें जिसका वो गलत फ़ायदा उठा पाएँ। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और वो है जोकर किंग वाईटी, इनकी आईडी है। इन्होंने मुझसे पूछा है,
नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं अपना गेमिंग चैनल चालू करना चाहता हूँ, बट फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस परेशानी में मैं क्या करूँ? भाई देखो, क्या होता है ना कि यूट्यूब का ये जो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची में बात बताऊँ तो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि यार हम भी ऐसा कर लें, लेकिन बहुत मेहनत वाली चीज़ है ये, और बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये लक पे भी डिपेंड करता है कि यूट्यूब की एल्गोरिथम जो है, उनका जो प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी नहीं पता है, वो लोग किसी के साथ नहीं शेयर करते कि वो कैसे काम करते हैं। कभी कभी किसी चैनल को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन मिल जाती है, वहाँ पे भर भर के व्यूज़ आ जाते हैं एक बार में ही, और कभी कभी आप बहुत टाइम तक काम कर लो, आपकी यूट्यूब वीडियो रिकमेंड ही नहीं करता आगे, तो व्यूज़ कैसे आएंगे? व्यूज़ नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। तो यूट्यूब के हाथ में ही होता है ये सब कुछ। आप अपनी भी मेहनत करो और साथ में साथ यूट्यूब, आपका जो लक है वहाँ भी लक भी चलता रहता है थोड़ा सा, कि कब आपका चैनल रिकमेंडेशन में आ जाए। तो थोड़ा सा रिस्क तो है देखो यहाँ पे। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में ये चीज़ करना चाहते हो, अगर आप सारे ये सब रिस्क और ये सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, तो आप करो। और घर वाले जो बोल रहे हैं शायद वो भी इसीलिए बोल रहे हैं कि ये कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं, नहीं चला तो आप क्या करोगे, मायूस ना हो जाओ। एक अच्छी, घर वाले तो यही सोचते हैं ना, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, और इसीलिए बोल रहे होंगे, शायद नहीं मान रहे होंगे। तो आप एक काम करो, आप जो भी अपना काम करते हो, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, जो भी है उस पर फोकस करो, और साथ ही साथ अपने फ्री टाइम में यूट्यूब स्टार्ट करो। थोड़ी बहुत वीडियोज़ आप बना के रख लो, और बाद में एक एक करके उनको अपलोड करना। और थोड़ा सा जो दूसरे गेमिंग चैनल हैं उनकी वीडियोस आप देखो, उनसे सीखो, और उनकी जर्नी देखो। बहुत सारे लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितने साल निकल गए और कोई ग्रोथ नहीं हुई, और एकदम से फिर ग्रोथ होती है, एकदम से कोई टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में कि एकदम से चलने लगता है चैनल। तो इतना ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा सब्र करके चलना पड़ता है। मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी होती है, मेहनत करते रहनी पड़ेगी। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं फिर भी करते रहनी पड़ेगी, कि एक ना एक दिन आ जाएंगे इस उम्मीद से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो, तो अगर पैशन नहीं होगा ना तो नहीं बन पाएगी बात। अगर सच में आप पैशनेट हो, सच में आप करना चाहते हो, तो आप अपनी जो भी आपका मेन काम है, आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, उसके साथ साथ ये चीज़ स्टार्ट करो। एक बार जब अच्छे से चैनल चल जाए अगर, और थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगे, मोनेटाइज हो जाए चैनल, उसके बाद में आप सोच सकते हो कि कंप्लीटली आप यूट्यूब ही करने लगो। और मेरा सजेशन यही है कि एकदम से मत स्टार्ट करो, धीरे धीरे इसकी रिसर्च करो, कैसे काम किया जाता है, कैसे एडिटिंग की जाती है, और क्या क्या आप कर सकते हो, पूरी नॉलेज लो और फिर आप ट्राई करना। नेक्स्ट कमेंट है एनएससी मूवीज़ का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अपनी ही बीवी को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बीवी मेरे साथ तो ठीक है, पर मेरे भाई के साथ ठीक नहीं रहती, चाहे खाना बनाना हो या कपड़े धोने की बात हो। ये सब लॉकडाउन से शुरू होने लगा है, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे ये बात करनी चाहिए, और मैं पूछता भी हूँ। जैसे आपने खुद ही कहा कि नई नई शादी हुई है, तो हो सकता है अभी आपकी वाइफ हर चीज़ डिस्कस करने में इतनी कंफर्टेबल ना हो सकता है वो थोड़ी सी झिझक रही हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो। मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगी, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराइए, उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो कुछ भी आपसे डिस्कस कर सकती हैं, और कुछ भी बात वो आपको बताएं अगर, तो एकदम से आप बहुत ज़्यादा इंपल्सिव होकर डिसीजन मत लेना कि अरे ये क्या बोल रही हो तुम, अरे तुमको ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसे मत रिएक्ट करने लग जाना। पहले उनकी बात को समझना, अच्छे से सुनना, और फिर कुछ जाके उस पर आप उनको या तो फिर वापस से कुछ समझाओगे, या फिर उस पर उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर कुछ एक्शन लोगे। तो किसी ना किसी तरीके से बातों ही बातों में उनको पहले तो आपको कंफर्टेबल फील कराना है, उनको ये एहसास दिलाना है कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं। और साथ ही साथ में आप थोड़ा सा बिहेवियर नोटिस करो कि क्या आपके भाई कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी वाइफ को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि जैसे आपने खुद कहा कि लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हो सकता है कि ज़्यादा आपकी वाइफ पे बर्डन आ गया हो और ज़्यादा काम वो फील कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उनको कहीं घुमाने ले जाओ, और प्रिकॉशन ऑफ कोर्स रखना कोरोना की वजह से, लेकिन थोड़ा सा उनको घुमाने ले जाओ, थोड़ा सा उनको चीयर अप करने की कोशिश करो। बिकॉज इतने टाइम घर में रहते रहते भी ना हमारे मन में ना अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, हमें लगता है कि यार इतना काम है, मैं ही करे जा रही हूँ। कोई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं बस आपको ये बोलूँगी कि जानने की कोशिश करो एक्चुअल बात क्या है, और इन द मीन टाइम उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराओ, उनको थोड़ा घुमाने वगैरह ले जाओ, शॉपिंग पे ले जाओ, तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। और ऐसे में फिर आप बातों ही बातों में उनसे जानने की कोशिश करना कि क्या प्रॉब्लम है उनको। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और वो है नॉबर्ट का। उन्होंने मुझसे पूछा है, मैम मुझे प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर नींद आने के लिए क्या करना चाहिए। वेल
नींद आने के लिए प्रॉपर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस ना हो, और वो आज की तारीख में हर किसी की लाइफ में है। और जब हम सोने बैठते हैं ना, मतलब लेटते हैं सोने के लिए, तो हमारे मन में 10 तरह के ख्याल चल रहे होते हैं, मेरे में भी चल रहे होते हैं। तो इस चक्कर में शायद नींद नहीं आ पाती। तो कोशिश करिए कि जब आप सोने जाएं तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होके जाएं। आप पॉजिटिव माइंड से सोने जाइए, और थोड़ा सा खुद को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हैंडल में कर लूँगा, कल से ये चीज़ में चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आप चीज़ें सोचिए, और नेगेटिव ख्यालों को मन में मत आने दीजिए। आप दूध पी सकते हैं सोने जाने से पहले, कहते हैं कि गर्म दूध से अच्छी नींद आती है। पैर धो के अगर आप सोएं तो अच्छी नींद आती है। साथ ही साथ कंफर्टेबल आप कपड़े पहनिए, और जो रूम का एनवायरनमेंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लाइट आपको किस तरह की पसंद है, बिल्कुल अंधेरा करके सोना पसंद है या हल्की लाइट चाहिए। टेम्परेचर चेंज हो रहा है इस टाइम पे, तो भी उसकी वजह से भी नींद में प्रॉब्लम आती है कि कभी बहुत ज़्यादा हवा हो जाती है तो ठंड लगने लगती है, फैन बंद कर दो तो गर्मी लगने लगती है, तो थोड़ा सा उस चक्कर में भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो वो सब आप चीज़ें चेक करो, और मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छे से नींद आ जाए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है चंदन कुमार खनौने मुझसे पूछा है, मैडम व्हाट आर दी कॉजेज एंड मेक्स दैट मेक्स अ पार्टनर टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि उस पार्टनर की जो नेचर है वही चीटिंग करने वाली हो, दूसरा वो अपनी रिलेशनशिप में खुश ना हो, तीसरा उनको किसी और से प्यार हो गया हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो वो तो उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर ही है कि वो क्यों चीट कर रहा है, उससे बात करके ही समझ आएगा। तो मेन रीज़न तो यही होते हैं जो अभी मैंने आपको बताए, और बाकी तो और कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी को धोखा देने के लिए, किसी को चीटिंग करने के लिए, झूठ बोलने के लिए कोई इतने बड़े बड़े रीज़न नहीं चाहिए होते। कभी कभी इतनी सी कोई बात होती है और लोग चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कार्तिक चौहान का। उन्होंने मुझसे पूछा है, दी आप ऑयली स्किन की केयर करने के लिए कोई टिप्स बताइए। ओके, मैं एक वीडियो बना दूंगी ऑयली स्किन के लिए अलग से। वैसे मैंने पहले एक दो वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड वाली वीडियो मैं एक और बना दूंगी। और आपने दूसरा चीज़ मुझसे पूछी कि धूप में जाते ही आपका कलर जो है वो काला हो जाता है, तो आप सनस्क्रीन यूज़ करिए। सनस्क्रीन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा SPF का हो, क्योंकि ज़्यादातर ना सनस्क्रीन आते हैं 20 SPF 20 के, SPF 30 के। तो वो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारी इंडिया में इतनी भयंकर वाली जो गर्मी और धूप होती है ना, उसके लिए वो 20-30 वाले ना इतना काम नहीं करते। तो SPF अगर अच्छा होगा, 40 होगा या 45 50 के भी आते हैं, तो आप अच्छे SPF वाला कोई सनस्क्रीन आप यूज़ करिए। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो लोटस का मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो आप लोटस का भी वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें ना थोड़ा सा जो मैं वाला यूज़ करती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा टिंट होता है, उसमें थोड़ा सा मेकअप का एक इफेक्ट होता है, तो उससे चेहरा अच्छा लगता है। तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स ओके। लेकिन लोटस का एक नॉर्मल वाला भी आता है, एक जेल वाला आता है, वो आप यूज़ करके देखो, हाँ वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जेल वाला। दूसरा न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए है, मेरी भी ऑयली स्किन है। तो आप सनस्क्रीन लगाइए धूप में जाने के लिए। धूप में जाने से पहले आप कोशिश कीजिए कि चेहरा अपना ढक के रखें, और कैप लगा सकते हैं आप, हेलमेट लगा सकते हैं, या वैसे ही किसी कपड़े से, जो कपड़े आते हैं मुंह पे बांधने वाले, उससे कवर कर सकते हैं। तो धूप में आप कोशिश कीजिए कि अपने जो खुले बॉडी पार्ट होते हैं, हाथ होते हैं, मुंह होते हैं, उनको ढक के रखें, और जो दिख भी रहा है अगर, तो उस पर सनस्क्रीन आप अप्लाई करके रखिए। सनस्क्रीन को हर 3-4 घंटे में, अगर आप कंटिन्यूसली अगर बाहर हैं तो हर 3-4 घंटे में दोबारा रीअप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और वो है संदेश सिन्हा का। उन्होंने मुझसे पूछा है, शिवानी जी चूज़ वन आउट ऑफ दीज आपका फेवरेट, मिसल पाव वर्सेस वड़ा पाव। दोनों चीज़ें महाराज की जान है। जी हाँ, दोनों चीज़ें महाराज की जान है। और प्लीज़ 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 डोंट हेट मी फॉर दिस कि मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं खाया हुआ। ओह गॉड, इतनी फेमस चीज़ें हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा है लोगों को खाते हुए, और इतना फेमस हैं ये दोनों चीज़ें, पर मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं खाया आज तक। एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैं महाराष्ट्र जाऊंगी, अगर कभी भी मौका मिला, तो मैं ज़रूर दोनों चीज़ें ट्राई करूंगी, और फिर शायद मैं आपको बताऊं कि हाँ कौन सा मुझे अच्छा लगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र नहीं गई हूँ,
मैं एक बार गई हुई हूँ अपनी पूरी लाइफ में, और वो भी मैं जब बहुत छोटी थी, शिरडी गई थी मैं पेरेंट्स के साथ में। बहुत छोटी भी नहीं थी, आई थिंक 11th-12th क्लास में होंगी। तो शिरडी गए थे हम लोग। वहीं मैं बस अपनी जीवन में एक बार ही महाराष्ट्र गई हुई हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो मैं दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई करूँगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और ये भी आपका ही है, संदेश सिन्हा का। उन्होंने मुझसे पूछा है, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी बाहर गई हो मूवी, शॉपिंग, डिनर, एंड आपका सब्सक्राइबर आपके पास आके बोला हो, सेल्फी ली है? कुछ मोमेंट कुछ मोमेंट मैं आपको बताती हूँ। सेल्फी वैसे किसी ने नहीं ली है, और कभी भी कोई मुझे अनजान ऐसा नहीं मिला है कि जो आके बोले कि अरे आप तो तनुश्री फैमिली वाली हो शिवानी दीदी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये हुआ है कि मेरे ही जानने वाले, मेरे ही सर्कल में से लोग ने मुझे आके बोला है कि अरे आप तो यूट्यूब वीडियो बनाते हो, हमने आपकी वीडियो देखी है। लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने खुद से ही मेरी वीडियोस देखी, उनको खुद से ही यूट्यूब ने दिखाई, रिकमेंड करी, उन्होंने देखी, और तब उनको पता चला कि मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाती हूँ। उनमें से मैं बता देती हूँ कौन लोग हैं। जब मैं टीचिंग करती थी तो वहाँ पे एक टीचर थी जो जूनियर सेक्शन में थी, मैं सीनियर सेक्शन में थी, तो इतना मेरी कभी उनसे ज़्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे, और एक दिन उन्होंने मुझसे पकड़ के बोला मुझे रिसेप्शन पे, अरे मैम मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आप तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। तो पहला मोमेंट था वो ऐसा। दूसरा, जब मैं जिस स्टोर पे जाती हूँ अपना राशन का सामान लेने, वहाँ पे उन भैया ने मेरी वीडियो देखी थी जो मैंने एक डिप्रेशन के ऊपर बनाई थी, जो कि अभी नहीं है मेरे चैनल पे, मुझे डिलीट करना पड़ा किसी रीज़न से। तो उन्होंने वो मेरी डिप्रेशन की वीडियो देखी थी, और उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आई थी। उन्होंने इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करी, इट्स लाइक कि उनका पूरा जो सेगमेंट होता है ना जहाँ पे बिल कराते हैं, बिल जो काउंटर होता है, वहाँ पे उन्होंने खड़े होकर इतने ज़ोर ज़ोर से कि मतलब सारे कस्टमर आसपास के सुन रहे हो, अरे मैम आप इतना अच्छा वीडियो बनाते हो ना, वो डिप्रेशन वाला मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा था। तो वो एक बहुत अच्छा वाला मोमेंट था। और तीसरा, जब मैं अपने हेयर्स स्ट्रेट कराने गई थी, ये जब मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया था, तो वहाँ पे वो भैया ने मुझसे पूछा बाद में बातों में कि मैम आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो या हाउस वाइफ हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यूट्यूब करती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे मुझे भी बताना, मैं आपका चैनल देखूंगा। और उसके बाद से मैं एक दो बार जब वहाँ गई अपनी फर्दर दूसरी सर्विसेज के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा। तो इट्स लाइक कि मेरे जान पहचान वाले ही लोग काइंड ऑफ समझ लो, और वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे इस तरह से बोला कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं। और हाँ, एक मोमेंट ये है कि मैं एक दिन अपने घर में ही शूटिंग कर रही थी, मेरे घर की बैल बजी, बीच में मैं गई खोलने, तो मेरी ही सोसाइटी से कोई आई थी लेडी, और वो नई शिफ्ट हुई थी उनके घर में, उन्होंने कुछ फंक्शन रखा था, और वो मुझे इनवाइट करने आई थी, सबको इनवाइट कर रही थी। तो और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि अरे मैम मैं तो आपका वीडियो देखती हूँ, और आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा समझाते हो। तो एक मोमेंट वो था। तो ये कुछ छोटे छोटे से मोमेंट थे, लेकिन हाँ, कोई ऐसा अनजान नहीं मिला कि बिल्कुल ही कहीं रास्ते में मिल गया, अरे अरे आपको हम देखते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं। नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, आप में से कोई भी अगर मुझे देखे कभी तो आके ज़रूर मेरे पास मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ सेल्फी लूँगी। नेक्स्ट कमेंट है क्षितिज का। इन्होंने मुझसे पूछा है, प्लीज इंक्लूड दिस कमेंट इन नेक्स्ट कमेंट चर्चा प्लेलिस्ट। हाउ मच आवर्स डू यू स्लीप, व्हेन यू स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप? ओके, मेरा ये है कि मुझे कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए होती है, वो मेरी ज़रूरत है। अगर मैं 6 घंटे की नींद नहीं लूँ ना, तो मेरा ऐसा हो जाता है कि सर भारी हो रहा है और अजीब सा सर घूमने लगता है। तो 6 घंटे की नींद तो मेरे को चाहिए ही चाहिए होती है। और कभी जब मैं कहीं बाहर गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर लिया मैंने, या थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो 8 घंटे की चाहिए होती है। तो इट्स लाइक कि मेरा स्लीपिंग पैटर्न है, कभी 6 घंटे, किसी दिन 7 घंटे, कभी ज़्यादा थक गए तो 8 घंटे, 9 घंटे थोड़ा स्ट्रेच हो गया अगर बहुत ज़्यादा कोई जैसे कि घर में फंक्शन है या बाहर किसी के फंक्शन में गए, या बहुत ज़्यादा मार्केट में चलना वलना हो गया तो थोड़ी थकान हो गई, तो उस दिन 8, साढ़े 8, 9 घंटे तक हो जाता है। जहाँ तक बात रही सोने और जागने के टाइम की, तो वो कोई फिक्स टाइम नहीं है, और वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे जिस दिन शूटिंग वाला दिन होता है तो रात को मैं शूटिंग करती हूँ, तो उस दिन सोते सोते लेट हो जाता है। अगर अपलोडिंग करनी हो या एडिटिंग करनी हो जिस दिन, तो वो भी दिन में इतना टाइम नहीं होता, रात को ही मैं करती हूँ मोस्टली। तो कभी 3 बजे रात को सोना हुआ, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 6 बजे तक भी मैं सोई हूँ। जैसे कि अगले दिन अगर वीडियो आनी है और एडिटिंग नहीं हो पाई है किसी कारण से मेरी, तो मैं रात को बैठ के कर लेती हूँ, और फिर अपलोड करके सब कुछ करके वीडियो शेड्यूल करके और तब मैं सोती हूँ, और फिर मैं
दोपहर भर तक आराम से सोती हूँ। तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, अभी मेरी बेटी के स्कूल स्टार्ट होंगे तो उस हिसाब से हमारा शेड्यूल फिर चेंज हो जाएगा। अभी मेरे हस्बैंड हफ्ते के 2 या 3 दिन ऑफिस जाते हैं, तो उन दिनों जिस दिन ऑफिस जाते हैं तब कुछ और शेड्यूल होता है, जब घर पे रहते हैं तब हम आराम से सोना और जागना कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है आनंद कुमार का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम क्या पीरियड के टाइम फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या आपको बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों की ऑलरेडी कंडीशन ऐसी हो रखी होती है ना कि पेट में दर्द है या बैक पेन है, और मूड स्विंग्स भी होते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो हमारे काम हैं, या स्कूल जाना, जॉब अगर आप करते हो तो ऑफिस जाना, तो इन्हीं कामों में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि काश आज छुट्टी मिल जाए। तो उसमें ही ऐसा लगता है, ऊपर से आप उन पे ये एक्स्ट्रा ये चीज़ अगर उनको फिजिकल होने के लिए बोलोगे, और उसके साथ साथ एक अपना भी आप हाइजीन का देखो कि उस टाइम पे अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो आपका खुद का भी हाइजीन मेंटेन नहीं रह पाएगा, और आपको भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं प्राइवेट पार्ट एरिया के अराउंड। तो मेरे हिसाब से तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आपकी पार्टनर भी अगर चाहती है और वो इसमें कंफर्टेबल है, उनका खुद का मन है और आपका भी मन है, तब उन कुछ एक्सेप्शन टाइम पे आप सोच सकते हो। पर अदरवाइज मेरे हिसाब से तो आपकी खुद की हाइजीन के लिए और आपकी जो पार्टनर है उसकी भी हेल्थ का आप ध्यान रखते हुए अवॉइड करना ही ज़्यादा आपको प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है अनीस के नाम से। इन्होंने मुझसे पूछा है, आप अपने आप को इतना खूबसूरत कैसे बना के रखते हैं? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। खूबसूरत बनाने की ज़रूरत होती है? आप थोड़ा सा अगर स्किन केयर करो और थोड़ा बहुत अगर आपको मेकअप करना आता हो, खुद को अच्छे से ड्रेसअप करना आता हो, अपने बालों को और खुद को आप अगर ठीक से करके रखते हो तो आप अच्छे ही लगते हो। और बाकी तो मैं सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपनी स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखो। मेरी आप स्किन केयर की वीडियो है, उसको आप देख सकते हो कि बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हुए आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन उससे बहुत ज़्यादा बेटर वैसे ही हो जाती है। आपकी स्किन अच्छी होगी तो मेकअप भी आप कितना महंगा भी खरीद लोगे, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी ना तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपकी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, नेचुरल उसमें क्वालिटी वाली स्किन होगी अगर, तो उसमें ग्लो भी आता है और मेकअप भी उसमें अगर आप थोड़ा सा भी मेकअप करते हो तो वो भी अच्छा लगता है। और मेरी अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप स्किन एंड हेयर केयर मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर चेक कीजिए। और भी मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं, स्क्रब कैसे करना है, फेस पैक कैसे बनाना है घर पे ही, तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। और वो सारी टिप्स अगर आप मेरी फॉलो करोगे तो आप भी खुद को खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं और वो है राजेश कुमार जी का। अगेन उन्होंने मुझसे पूछा है, मैम अपने से बड़ी एज की लड़की से शादी करना कितना सही है? क्या इसका कोई लॉस हो सकता है इन फ्यूचर? इसके ऊपर मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के कमेंट आए हैं कि लड़का और लड़की के बीच में कितना एज गैप होना चाहिए। अगर लड़की लड़के से एज में बड़ी हो तो जैसे आपने पूछा, या किसी ने मुझसे रिसेंटली ये भी पूछा था कि दोनों की अगर एज सेम हो तो क्या। मैं वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि एज इतनी मैटर नहीं करती। जहाँ तक बात रही एज डिफरेंस की कि लड़का और लड़की के बीच में एज डिफरेंस का क्या कोई इफेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे, तो मैं इस पर सोच रही हूँ आपको एक सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँ। बिकॉज अगर मैं अभी ये कॉमेंट लेके इस पर एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा ये वीडियो का टाइम उसमें ही चला जाएगा, तो मैं इस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कॉमेंट जो है वो भी अगेन राजेश जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम क्या ब्रोकन पीपल्स के लिए इस इंडियन सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं है? एवरीवन ट्राइड टू टॉर्चर ब्रोकन पीपल। वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी बताया है, मेरी कुछ पुरानी अगर आप वीडियो देखोगे कमेंट चर्चा की, अभी रिसेंटली ही वाली 1-2 वीडियोस, उसमें मैंने बात करी है कि देखो यार, लोगों की तो ऐसा है कि लोग, हर किसी बंदे का ओपिनियन अलग है, हर कोई बंदा दूसरे को बहुत अच्छे से जज करना जानता है और खुद की कमियां, खुद को अच्छा बनाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो आप भी अपने ऊपर ही ध्यान दो। दूसरों की अगर आप जितना कम ध्यान दोगे, उनकी ओपिनियन का जितना आप ये सोचोगे कि इसको जो सोचना है सोचने दो, उतना ही ज़्यादा आप खुश रहोगे। तो दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, दूसरे अगर आपको दबाना चाह रहे हैं तो आप क्यों दब रहे हो? अगर दूसरों की बातें आपको मैटर करेंगी, आप ये सोचते रहोगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, तो आप डिप्रेशन की सिचुएशन में पहुंच ही जाओगे ना। तो आप दूसरों को नेग्लेक्ट करके सिर्फ अपने पे ध्यान दो, खुद को कैसे आपको बेटर बनाना है, अपनी लाइफ में कैसे आपको खुद हैप्पी
हैप्पी रहना है, अपनी चॉइसेस आप खुद डिसाइड करो, ना कि ये सोचो कि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे और उनके हिसाब से, उनके ओपिनियन के हिसाब से अपनी लाइफ लीड करो। तो आप फिर ऐसे तो सोचते ही रह जाओगे और कभी अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो दूसरों के बारे में थोड़ा कम सोचें आप, तो ज़्यादा खुश रहेंगे। और जहाँ तक आपने बात करी कि ब्रोकन पीपल, तो ब्रोकन पीपल से मेरा तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता कि ये जो वर्ड है ब्रोकन मतलब क्या होता है। कि ऐसा कुछ भी नहीं होता इस लाइफ में कि आप इतने ज़्यादा टूट जाओ कि वहाँ से उठ ना पाओ। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप आज अनहैप्पी हो, दुखी हो, कल खुश हो जाओगे, कुछ ऐसा होगा। तो हमेशा पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और कभी भी खुद को ब्रोकन, मैं बेचारा, मैं दुखियारा, ये वाली कॉन्सेप्ट कभी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मेरे पास आज मुसीबत है, कल मैं उससे निकल जाऊंगा, कल मेरा अच्छा दिन भी आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आप चलिए, तो लाइफ में आप खुश रहोगे। फिर नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं और वो है कुलदीप का। उन्होंने मुझसे पूछा है, शिवानी दी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर दी, हम लड़के लोगों ने अपने हेयर्स की कैसे केयर करें, क्लीन भी रहें और हेल्दी भी। दी मैं 4-5 दिन में एक बार शैम्पू करता हूँ और रोज़ सिर्फ पानी से। ओके, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था पूरा और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। देखो, जो हेयर्स से स्मेल आती है ना, उसका रीज़न यही है कि आपके हेयर्स गंदे हो गए हैं। आपके हेयर्स में जो पसीना आता है हमें गर्मियों में या ह्यूमिडिटी से, तो वो पसीना ज़्यादा हो गया है और जो बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है पसीने की वजह से, उससे आती है स्मेल। तो पहले तो आपको ये कोई रूल नहीं होता कि ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर दूसरे दिन में धोना है, हर तीसरे दिन में धोना है, हफ्ते में कितनी बार धोना है या रोज़ धोना है। ये डिपेंड करता है आपके बालों पे। आपके हेयर्स आपको खुद बता देंगे कि उनको वॉश कब करना है। जब आपको लगे कि वो गंदे हो गए हैं, उन पे धूल मिट्टी जमा है, आपको पसीना अगर आया है, जो लोग जिम जाते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं, उनको इतना पसीना वगैरह आता है, उनको तो रोज़ हेयर वॉश करना चाहिए। तो डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह का काम करते हो, क्या आपकी जो रोज़ की डे टू डे आपकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर ट्रैवलिंग करते हो, धूल मिट्टी में आप रहते हो, तो भी आपको डेली आप कर सकते हो, शैम्पू आपको करना चाहिए। या फिर आप हर 2 दिन बाद कर सकते हो, हर 3 दिन। अगर 3 दिन आपके हेयर्स चल जाते हैं ठीक ठाक, तो आप 3 दिन में कर सकते हो। तो जब भी आपको लगे आपके हेयर्स गंदे हो रहे हैं, अगर आपके हेयर्स को हर दूसरे दिन में धोने की ज़रूरत है, आप 2 दिन में धो लो। 1 दिन में धोने की ज़रूरत है, 1 दिन में धो लो, 3 दिन में धो लो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके खुद के हेयर्स किस टाइप के हैं, आपकी डे टू डे लाइफ किस हिसाब की है, आप उस हिसाब से देखो। और अगर आप इस बात से चिंता कर रहे हो कि रोज़ शैम्पू करने से बाल ड्राई तो नहीं हो जाएंगे, ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, तो इसीलिए मार्केट भरा पड़ा है ढेर सारे ऑयल्स से, ढेर सारे कंडीशनर से। तो आप शैम्पू के बाद कंडीशनर कर सकते हैं या फिर अपने हेयर वॉश करने से पहले थोड़े टाइम पहले, 1-2 घंटे पहले, या फिर रात को आप ऑयलिंग करके सो सकते हैं। तो उससे ड्राइनेस नहीं आएगी आपके हेयर्स में। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, डेली आप कर रहे हो, तो ऐसे में आप हर्बल शैम्पूज़ का भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो नेचुरल शैम्पूज़ होते हैं उस टाइप का आप कोई शैम्पू चूज़ कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा आपको इफेक्ट भी नहीं लगेगा शैम्पू का और आपके हेयर्स भी क्लीन रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही गाइज, इतने ही कमेंट्स थे। आई होप आपको मेरे सारे रिप्लाईज और जितना भी मैंने बातें बोली वो अच्छी लगी हूँ तो लाइक ज़रूर करना। बिकॉज इतना ज़्यादा कोई एफर्ट लगता नहीं है वैसे एक लाइक का बटन दबाने में, लेकिन बहुत खुशी मिलती है हमें। और जब मेहनत करते हैं और इतना एफर्ट लगता है और कोई खुश होके एक प्यारा सा कोई कमेंट कर दे या एक लाइक वाला वो बटन दबा दे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी अप्रिसिएशन हमें देते रहा करो। सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।